मैंने सुना है कि आज का नाश्ता आपने बनाया। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। आई एम इम्प्रेस्ड। अच्छा बेटे, एक काम और करना है आज आपने। अरमान के साथ हॉस्पिटल चले आना और ज़ैनब भी को साथ ले आना और उनसे कहना सबसे पहले आकर मुझसे मिले। जी नाना जान। दादा जान मैं चले जाती हूँ ना, राह ने वैसे भी यूनिवर्सिटी जाना है। क्यों? तुम क्यों जाओगी और राह क्यों जाएगी? पापा अस्पताल में बहुत जरासीम होते हैं, ये क्यों जा रही हैं? अरे बेटा, कुछ काम नेकी के लिए भी कर लिए जाते हैं। पापा इतनी नेकियां तो कर दी हैं हमने उन लोगों के साथ, अब और क्या चाहिए? प्राइवेट रूम भी दे दिया है, ज़ैनब भी वहां पे है। अब राह भी अगर चली जाएगी तो घर का कौन ख्याल रखेगा? मतलब तुमने ज़ैनब भी को तो मुलाजिम समझ लिया, अब राहा को भी मुलाजिम बनाओगी? और तुमसे क्या मैंने इजाजत तलब की? मैंने कह दिया कि राह जाएगी तो राह जाएगी। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप तुम देख लिया करो कि किसके सामने क्या बात कर रही हो। खालदा है घर के काम देखने के लिए, और ज़ैनब भी इस घर की मुलाजमा नहीं थी, तुमने उन्हें घर की मुलाजमा बना दिया। ज़ैनब भी से जिन लोगों का भी ताल्लुक है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। करेक्ट? इस घर में सिर्फ एक इंसान है जो काबिल एहतराम नहीं, वो मैं हूं। नाना जान मैं चली जाऊंगी। थैंक यू बेटा। रहा बेटा, तुम चली जाना जरा। गाड़ी रोको। क्या हुआ? तुम ड्राइवर थोड़ी ना हो जो मैं पीछे बैठूं। नहीं, आपने इस तरह पहले कभी किया नहीं, तो बस। पहले बतूल होती थी साथ, तो उसके साथ पीछे बैठती थी। अभी तुम हो तो तुम्हारे साथ आगे बैठ रही हूँ। प्रॉब्लम है? गाड़ी चलाओ। बतूल के सामने मैंने कल कुछ कहा नहीं, लेकिन मामी की तरह मुझे भी ये बात हजम नहीं हो रही। हमारी खाला पुक्को कभी इन रिश्तों के बारे में सुना ही नहीं। अगर जिक्र नहीं हुआ तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मेरी जिंदगी में ये रिश्ते एग्जिस्ट नहीं करते। हैरत की बात है, जब कभी मेंशन ही नहीं हुआ तो। आपने नहीं सुना? मुझे याद है एक बार आप अम्मी से मुर्शद के बारे में पूछ रही थी। अच्छा, तो वो ये मुर्शद है? तो तुम पहले बताते, मैं तो सोच सोच के परेशान ही हो गई थी। हॉस्पिटल आ गया, आप चले, मैं आता हूँ। तुम गाड़ी पार्किंग में ले जाओ यार। कैसी तबीयत है उनकी? बस दुआ करें कि उन्हें जल्दी होश आ जाए। आ जाएगा उन्हें होश, आ जाएगा। आप एक काम करें, आप अरमान के साथ घर जाएं, मैं ख्याल रखूंगी ना उनका। नहीं नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ, मैं उनके पास ही रुकूंगी।
नाना जान ने कहा, मैंने नहीं कहा। तो यकीन रखें, ख्याल रख लूंगी मैं उनका। नाना जान चाह रहे हैं कि आप उनसे मिलें। अच्छा, लेकिन आप अकेले परेशान हो जाएंगी। इतनी जल्दी परेशान नहीं होती मैं, और अकेली कहाँ, अभी थोड़ी देर में मामू भी आ रहे हैं, डॉक्टर समीर भी हैं। आप जाएं। और अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो? तब की तब देखेंगे, देख लेंगे। ना कुछ खाया हुआ नहीं है ना, पता नहीं क्या ही खाया होगा, मुझे भी टेंशन हो रही है। चेंज करें, रिलैक्स करें थोड़ा। मैं तब तक मुर्शिद का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, प्रॉमिस। मुर्शद? हाँ, वो अरमान ने कहा कि आप ये जिनसे आप बात करती थी कॉल पे, वही है मुर्शिद। तो मैं भी मुर्शिद कह रही थी, क्योंकि अरमान की मुर्शिद। मैं पूछती हूँ, अगर कोई दवाई है जो उनको होश में ले आए तो फिर मैं देखती हूँ। आप कोशिश करेंगे ना तो मुझे पूरा यकीन है तो उन्हें होश आ जाएगा। देखा, अब यकीन है ना आपको। जाए, ख्याल रखें आप अपना, ठीक है? चेंज करके आए। आपको पता है, आप बहुत प्यारी हैं। आपसे बहुत अपना अपना फील होता है, अपना एज जैसा। पता नहीं क्यों। आप एक दफा होश में आ जाएंगी ना तो मैं आपसे बहुत सारे सवाल करूंगी कि आप कहाँ से आई हैं, क्या करती हैं, बच्चे हैं आपके, बेटियां हैं। डॉक्टर्स ने कहा अगर आप एक दफा होश में आ जाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगी, सब सही हो जाएगा। और अगर अल्लाह ना करे, ना भी हुआ तो मैं कर दूंगी। नाना जान ने भेजा आपके लिए यहाँ पे, तो करना तो पड़ेगा। नाना जान और मामू आपके लिए बहुत परेशान है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मामू आपको बहन मानने लगे हैं। आपको पता है, वो अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, बल्कि करते हैं, अभी भी करते हैं। इसे रिश्ता जब देखती हूँ ना, तब एहसास होता है कि मेरी माँ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी माँ होती तो मैं उनसे वो बातें कर लेती जो मैं बतूल से भी नहीं करती।